गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का प्रतिदिन की तरह आज भी कक्षा 10 के इतिहास के चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए सभी जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे और सभी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे, उन्हें भी लाइव बुलाएंगे ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित कर पाए, कुछ सीख पाए। तो आइए इस चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है स्थापना किसने और कब किया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1923 गुरु गोलवलकर। दूसरा है हमारा 1925 के.बी. हेडगेवार। तीसरा है 1926 चित्तरंजन दास। चौथा है हमारा 1928 लालचंद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारा 1925 के.बी. हेडगेवार। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वह 1925 ईस्वी में की गई थी और के.बी. हेडगेवार के द्वारा की गई थी। यह हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा राजा राम मोहन राय ने। दूसरा है दयानंद सरस्वती ने। तीसरा है विवेकानंद ने और चौथा ऑप्शन है हमारा रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हमारा हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राजा राम मोहन राय, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने ही जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो है वह कहाँ के शासक थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा मैसूर। दूसरा है शिमला। तीसरा है कश्मीर और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर। टीपू सुल्तान जो थे वह मैसूर के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वह है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी? सर्वप्रथम किसने उसे महात्मा कहा था? पहला ऑप्शन है हमारा मोतीलाल नेहरू। दूसरा है लाला लाजपत राय। तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा गांधी को जो है महात्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वह है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की थी? पहला ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है महात्मा गांधी। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है हमारा जयप्रकाश नारायण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला है हमारा छठा क्वेश्चन, नमक कानून कब बंद हुआ? नमक कानून जो है वह कब बंद हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 5 अप्रैल 1930। दूसरा है 6 अप्रैल 1930। उसके बाद है हमारा तीसरा 7 अप्रैल 1930 और चौथा ऑप्शन है हमारा 8 अप्रैल 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930। नमक कानून जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है बंद हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल, किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस जो है
किस दिन मनाया गया था? पहला ऑप्शन है हमारा 1 सितंबर 1936, दूसरा है 2 सितंबर 1937, तीसरा है 1 सितंबर 1938 और चौथा है हमारा 2 सितंबर 1939। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1936। किसान दिवस जो है वह 1 सितंबर 1936 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के इस सीरीज में। 8वां क्वेश्चन है हमारा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन है हमारे पास, पहला पूर्वी क्षेत्र से, दूसरा है उत्तरी क्षेत्र से, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र से और चौथा है हमारा पश्चिमी क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो है हमारा पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर जो है उन्हें पश्चिमी क्षेत्र से जो है भेजा जाता था। आगे बढ़ते हैं अब 9वां क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट जो है वह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1927 में, दूसरा है 1928 में, तीसरा है 1929 में और चौथा ऑप्शन है 1931 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। नेहरू रिपोर्ट जो है 1929 में प्रस्तुत किया गया था। अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है वह किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1911 में, दूसरा है 1919 में, तीसरा है 1935 में और चौथा है हमारा 1937 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। तो रॉलेट एक्ट जो है वह 1919 में पारित हुआ था। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1885 ए.ओ. ह्यूम, दूसरा है 876 लिंटन, तीसरा है 1880 रिपन और चौथा ऑप्शन है हमारा 1923 गोलवलकर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है की गई थी। इसका पूरा डेट भी जो है याद रखना है, यह जो है हमारा 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर जो है 1885 में जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का जो पूरा नाम है वह है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है किया गया था, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है 12वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1885 में, दूसरा है 1905 में, तीसरा है 1906 में और चौथा है हमारा 1911 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वह है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है हमारे पास, पहला 1875 दयानंद सरस्वती, दूसरा है 1915 मदन मोहन मालवीय, तीसरा है 1923 लाला लालचंद और चौथा है हमारा 1925 के.बी. हेडगेवार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 1915 मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में जो है 1915 ईस्वी में जो है हिंदू महासभा की स्थापना जो है वह की गई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का जो है विरोध किया था? पहला ऑप्शन है हमारा नस्लवाद, यहाँ जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ नक्सलवाद ना होके नस्लवाद होना चाहिए था। नस्लवाद, सभी नोट कर लेंगे इस चीज़ को, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ नक्सलवाद ना होके नस्लवाद होना चाहिए था, जिसे हम कहते हैं कि नस्ल के आधार पर भेदभाव, वो नस्लवाद है। दूसरा ऑप्शन है हमारा राजस्व, और तीसरा है प्रेस, और चौथा है हमारा शिक्षा। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नस्लवाद, वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नस्लवाद, गांधी ने सबसे पहले जो है नस्लवादी जो है विचारधारा का जो है विरोध किया था, जो रंग के आधार पर, जिसे कहते हैं वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करने की जो नीति थी, इसका उन्होंने सबसे पहले जो है विरोध किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, नस्लवाद। आगे बढ़ते हैं, हमारा 15वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत पुनः वापस कब आए थे? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला 1913 में, दूसरा है 1919 में, तीसरा है 1915 में, और चौथा है हमारा 1921 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौड़ी चौड़ा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चौड़ी चौड़ा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? पहला ऑप्शन है हमारा असहयोग आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चौथा है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है उन्हें जो है चौड़ी चौड़ा कांड के बाद जो है वापस ले लिया गया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पहले गांधी जी ने सबको यह संदेश दे दिया था कि यह जो आंदोलन होगा वह हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसात्मक रूप से होगा। परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा नामक क्षेत्र में जो है एक हिंसात्मक झड़प हो गई थी, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद करवा दिया था, उन्हें वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वह है तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? तिनकठिया प्रणाली जो है वह किस पर लागू हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा उद्योगपतियों पर, दूसरा है व्यापारियों पर, तीसरा है श्रमिकों पर, चौथा है किसानों पर। तो तिनकठिया पद्धति जो है या फिर तिनकठिया प्रणाली जो है वह जो है किसानों पर लागू हुई थी। यह चंपारण के किसानों पर जो है लागू किया गया था, गोरे बागान मालिकों अथवा अंग्रेजों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि तिनकठिया प्रणाली जो है वह किसानों पर लागू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन जो है हमारा वह है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है हमारा आगा खां, दूसरा है सर सैयद अहमद खां, तीसरा है अब्दुल लतीफ़, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां।
सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 19वां क्वेश्चन है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में जो है कांग्रेस समाजवादी दल की जो है स्थापना जो है कब हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शंस है 1933, उसके बाद है दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा है 1935 और चौथा है 1926। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1934। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है 1934 में हुई थी। अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ठीक है, 1920 ईस्वी में ताशकंद में जो है किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय, दूसरा है एम.एन. जोशी, तीसरा है सत्य भगत और चौथा है हमारा एम.एन. रॉय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम.एन. रॉय। इन्होंने ही 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता हुआ था वह किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा गांधी जी और अंबेडकर के बीच, दूसरा है गांधी और जिन्ना के बीच, तीसरा है परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी और अंबेडकर के बीच। 1932 ईस्वी में पूना समझौता जो है वह गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 22वां क्वेश्चन है, चौड़ी चौड़ा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौड़ी चौड़ा जो है वर्तमान भारत की किस राज्य में स्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा है आंध्र प्रदेश में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो चौड़ी चौड़ा जो है वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है और यह जो है असहयोग आंदोलन के समय एक हिंसात्मक झड़प के कारण जो है विख्यात हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा जो है किस तिथि को आरंभ किए थे? पहला ऑप्शन है हमारा 12 जनवरी 1930 को, दूसरा है 12 फरवरी 1930 को, तीसरा है 12 मार्च 1930 को और चौथा है 12 अप्रैल 1930 को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है किस तिथि को प्रारंभ की थी? तो हमारा हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 24वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है हमारा अब्दुल लतीफ़ ने, दूसरा है आगा खां, तीसरा है सैयद अहमद खां और चौथा है हमारा समी उल्लाह खां। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सैयद अहमद खां, इन्होंने ही जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्होंने ही जो है अलीगढ़ में जो है एंग्लो मोहम्मडन विश्वविद्यालय की जो है स्थापना भी जो है किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शंस है, पहला है एक संत, दूसरा है उग्रवादी, तीसरा है आंध्र का आदिवासी नेता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र का आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया? पहला ऑप्शन है हमारा 1919 में, दूसरा है 1927 में, तीसरा है 1928 में और चौथा है हमारा 1930 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था और इसके विरोध में जो है भारतीयों ने काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी बुलंद किया था। और इसी साइमन कमीशन के साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए जो नारेबाजी हो रहे थे, जो आंदोलन हो रहा था, उन्हीं में जो है लाला लाजपत राय को जो है सॉन्डर्स ने लाठी से प्रहार किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है 27वां क्वेश्चन जो है वह है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे मानते थे? पहला ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है हमारा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन जो है वह है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का जो है उल्लेख किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है हमारा सत्याग्रह आंदोलन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में जो है असहयोग आंदोलन का वर्णन किया है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, उनमें उन्होंने महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शंस है, पहला है ए.ओ. ह्यूम, दूसरा है आनंद मोहन बोस, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं वह व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 30वां क्वेश्चन है। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन निकल कर आ रहे थे और सभी क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। 56 क्वेश्चन इस चैप्टर में हमने इंक्लूड किया है, तो इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। घबराएंगे नहीं, सभी आराम से पढ़ेंगे। हमारा 30वां जो क्वेश्चन है वह है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अहमदाबाद में, पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, दूसरा है बारदौली में, तीसरा है चंपारण में और चौथा है खेड़ा में। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वह चंपारण में ही किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यह चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 ईस्वी में जो है हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ था, ठीक है। और यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है 31वां क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा है 1918, तीसरा है 1920 और चौथा ऑप्शन है 1922। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916। लखनऊ समझौता जो है वह 1916 में हुआ था। आगे हमारा 32वां क्वेश्चन, तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तुर्की में जो है खलीफा का पद जो है वह किस वर्ष समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन है 1920 में, दूसरा है 1922 में,
तीसरा है 1924 में और चौथा है हमारा 1930 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 1924 में। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में। तुर्की में खलीफा पद कब समाप्त किया गया? तो 1924 ईस्वी में समाप्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा 33वां क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने जो है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 31 दिसंबर 1929 को, दूसरा है 26 जनवरी 1930 को, तीसरा है 12 मार्च 1930 को और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 8 मार्च 1932 को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन दिनों हमारा भारत जो है स्वतंत्र नहीं हो पाया। अतः इतिहास में इस तिथि को अमर करने के लिए जो है हमारा संविधान जो है इसी तिथि को लागू किया गया और हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं 26 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, हमारा 34वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है वह कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1927 में, दूसरा है हमारा 1928 में, तीसरा है हमारा 1926 में और चौथा है हमारा 1929 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है वह 1928 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 35वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा मुंबई में, दूसरा है इलाहाबाद में, तीसरा है पटना में और चौथा है हमारा लखनऊ में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में जो है भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। अगला है हमारा 36वां क्वेश्चन जो है वह है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो है वह किसने की थी? ऑप्शन है हमारा पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा है हमारा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है श्री कृष्ण सिंह और चौथा है हमारा विनोबा भावे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण यह होगा हमारा करेक्ट आंसर। बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन जो है वह है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौट चलो का नारा जो है वह किसने दिया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा है रामकृष्ण परमहंस जी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो है उन्होंने ही यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। आगे बढ़ते हैं, हमारा 38वां क्वेश्चन जो है वह है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, बांट दिया था अलग अलग भागों में और यह जो है किसके समय में जो है हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड लीटन और चौथा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हमारा 39वां क्वेश्चन, इसमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? इसमें किसे जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें किसे जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा
महात्मा गांधी, दूसरा है हमारा आगा खां, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा है हमारा सैयद अहमद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जो है सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से पुकारा जाता है। अगला है हमारा 40वां क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो है वह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 1916 में, दूसरा है 1917 में, तीसरा है 1918 में और चौथा है हमारा 1919 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916। रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। एक 40वां क्वेश्चन है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी? ऑप्शन है हमारे पास, पहला है बारदौली, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा और चौथा है चंपारण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदौली। बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही महिलाओं ने सरदार पटेल को जो है, या कह सकते हैं वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। चूँकि बारदौली सत्याग्रह का ये नेतृत्व कर रहे थे और काफ़ी अच्छा नेतृत्व किए जाने के कारण ही इसे वहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 42वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव का जो मांग है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, दूसरा है 1931 के कराची अधिवेशन में, तीसरा है 1933 के कोलकाता अधिवेशन में और चौथा है हमारा 1937 के बेलगांव अधिवेशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं, हमारा 43वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 1920 भुज, दूसरा है 1930 अहमदाबाद, तीसरा है 1930 दांडी, चौथा है हमारा 1930 एल्बा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 दांडी से जो है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हमारा सितंबर 1920 कोलकाता, दूसरा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, तीसरा नवंबर 1920 फैजपुर और चौथा है दिसंबर 1920 नागपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था। आगे हमारा 45वां क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में जो है किसने रद्द किया था? पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड लीटन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है हमारा लॉर्ड हार्डिंग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने ही 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव की सीरीज में 46वां क्वेश्चन जो है हमारा वह है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1920 तुर्की, दूसरा है 1920 अरब, तीसरा है 1920 फ्रांस, चौथा है 1920 जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की। तुर्की के नेतृत्व में ही खिलाफत आंदोलन जो है वह प्रारंभ किया गया था। अगला है हमारा 47वां क्वेश्चन, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून को भंग करने के लिए गांधी जी ने कौन से स्थान को चुना था? तो हमारा पहला ऑप्शन है दांडी, दूसरा है भरूच, तीसरा है अमरावती और चौथा है साबरमती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दांडी। नमक कानून भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने जो है दांडी नामक स्थान को चुना था। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां क्वेश्चन जो है वह है, रौलट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रौलट एक्ट कानून जो है वह किस उद्देश्य से बनाया गया था? पहला ऑप्शन है हमारा सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए,
दूसरा है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, तीसरा है कालाबाजारी को रोकने के लिए, और चौथा है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है रौलट एक्ट कानून जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी के द्वारा जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वह कब की गई थी? पहला ऑप्शन है हमारा 1891 में, दूसरा है 1893 में, तीसरा है हमारा 1915 में, और चौथा है 1916 में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1916 में। गांधी जी ने 1916 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 50वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, दूसरा है 14 अप्रैल 1979 ईस्वी में, तीसरा है हमारा 15 अप्रैल 1979 ईस्वी में, और उसके बाद जो है हमारा चौथा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था। जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है, इसे भी याद रखना है कि जालियांवाला बाग जो है वह कहाँ है, तो वह है हमारा अमृतसर में, ठीक है। और यह घटना जो है जालियांवाला हत्याकांड की जो घटना है वह कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 51वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो है कहाँ और कब हुआ था? तो पहला है ऑप्शन हमारा बीहटा 1928 में, दूसरा है सोनपुर 1929 में, तीसरा है लखनऊ 1936 में, और चौथा है पटना 1937 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ 1936 में किसान सभा गठन जो है वह हुआ था। अगला है हमारा 52वां क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की जो है स्थापना किसने और कब की थी? तो हमारा जो है ऑप्शन है पहला गुरदयाल सिंह 1916, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, तीसरा है हमारा लाला हरदयाल 1913, और चौथा है हमारा सोहन सिंह भखना 1918। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है उन्होंने किया था। आगे हमारा 53वां क्वेश्चन जो है वह है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो अगला हमारा पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है चित्तरंजन दास, और चौथा है हमारा एनी बेसेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा 54वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है सरकार ने किस समिति का जो है गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? पहला है हमारा हंटर समिति, दूसरा है डायर समिति, तीसरा है मॉन्टेग्यू समिति, चौथा है चैम्सफोर्ड समिति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर समिति का जो है गठन किया गया था। अगला है हमारा 55वां क्वेश्चन, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1915 ईस्वी में जो है काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहला है हमारा ऑप्शन बरकतुल्लाह को, दूसरा है महेंद्र प्रताप को, तीसरा है लाला लाजपत राय को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र प्रताप को। 1915 ईस्वी में काबुल में अस्थायी सरकार का अध्यक्ष जो है वह महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। अगला है हमारा अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, इस चैप्टर का, वह है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, और इसके पश्चात जो है इसके परिणाम स्वरूप जो है किस आंदोलन का जो है शुरुआत हुआ था? तो हम देखते हैं ऑप्शन में, हमारा पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी,
स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था, और यह बंगाल विभाजन जो है वह 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से जो है हमारा इतिहास का चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से कवर हो चुका है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।